हेलो दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है हानले। मैं थोड़ा आपको जगह दिखा दूं, बहुत सुंदर है। फिर बातें स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूँ। ये देखिए, ये है पूरा हानले का व्यू। देखिए पहाड़ ये रखा है, मेरा बाइक खड़ी है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा तो ये फैमिली फ्रेंडली है कि नहीं, कौन आ सकते हैं कौन नहीं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तीनों लोकेशन का, सरचू का, टिशो मोरिरी का एंड हानले का। मैं अपना डिफरेंस बता के आपको समझाऊंगा कैसे आप प्लान बनाएं। और फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान पे रखना चाहिए, इसके ऊपर अभी हम डिटेल्स बातें करेंगे। तो पहला, मैं जो सरचू पे गया था, सरचू भी एक 15,000 ऑलमोस्ट 14,000 हाई अल्टीट्यूड प्लेस है। एंड टिशो मोरिरी वो भी ऑलमोस्ट 15,000, सरचू से थोड़ा और ऊपर है, 300-400 फीट ऊपर। हाँ फीट है, 15,000 फीट है वो। एंड जो ये हानले है ये भी ऑलमोस्ट एक सेम हाइट पे है, लेकिन तीनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर फैमिली के साथ आप प्लान कर रहे हैं, फैमिली के इनसे मैं कंसर्न करूंगा, जैसे आप कपल्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एंड आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा स्ट्रगल करते हुए। इवन सरचू में तो डेफिनेटली जितने भी लोग आए थे ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 90% लोगों ने नाइट स्टे का स्ट्रगल किया। किसी को वॉमिटिंग हुआ, किसी को मेडिसिन लेना पड़ा, इंजेक्शन लेना पड़ा। एंड वो बहुत रिमोट एरिया है तो बहुत स्ट्रगल हुआ सबको। इवन टिशो मोरिरी उसके बाद हम आए तो यहाँ पर एक प्लानिंग में भी गलती थी कि सडनली मनाली से हाई अल्टीट्यूड पे सडनली आ गए, देन अगेन हाई अल्टीट्यूड पर आज भी जो हानले में है वो भी हाई अल्टीट्यूड है। तो इसका एक अलग बेस्ट रूट बन सकता है जो आप थोड़ा सा एक्लोटाइज धीरे धीरे होकर आ सकते हैं। बट ठीक है, मुझे यही करना था क्योंकि थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन में देखना है कि तब जाके फैमिली के साथ में अच्छा वीडियो में प्लान बना पाऊँ और सजेशन दे पाऊँ। तो अगर आप देखिए, जहाँ तीनों जगह पर गया मैं, कहीं पर एक चीज बता दूं क्लियरली, मैं कहीं पर टॉडलर्स या 4 इयर्स 5 इयर्स बच्चे के साथ किसी फैमिली को मैंने नहीं देखा। ना सरचू पे देखा, ना टीसो मोरिरी में देखा, ना हालने में देखा। कहीं पर टॉडलर्स नहीं थे। तो ये आप क्लियरली ध्यान रख लीजिए। अगर आप आ रहे हैं आपको बहुत सारे अच्छा प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कवर नहीं कर सकते। सरचू और हानले आप डेफिनेटली कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरा रेकमेंड है कि एटलीस्ट 2 साल का बच्चे हो तो आप ये सब कवर कर सकते हैं। पर कैसे कवर कर पाएंगे उसके लिए मैं सजेशन बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा बाकी लोगों के। क्योंकि सरचू पहले तो नो है, क्योंकि 100% आप बच्चों के साथ कभी मत जाना है, मत रहना नहीं है। आप कवर क्रॉस करके जा सकते हो, 5-10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वहाँ फोटो वोटो खींच के जा सकते हो। टीशो मरीरी अगर सारे सेम हाइट में है, स्टिल भी क्या है कि सर्च में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है, पैनिक हो जाते हैं लोग, और सच में होता है सबके साथ। उसलिए किसी ने मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, और बहुत लोग तो जो थे वो इवन ले हॉस्पिटल उनको शिफ्ट करना पड़ा उनकी ऑक्सीजन लेवल की वजह से। वो क्या है टिप्स वगैरह कैसे, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और एक वीडियो भी डाल दिया हूँ तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड टिशो मरीरी कंपेरेटिवली बेटर है उसके हिसाब से। वहाँ ऑक्सीजन की वहाँ भी कमी फील होगी आपको, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ज्यादा हाइट में है। बट टिशो मरीरी में क्या एक फायदा क्या है, अगर आप कभी भी ट्रैवल कर लिए, सोच लिया आपको बहुत मन हुआ, आप चले गए टिशो मरीरी, अच्छा जगह है क्योंकि बड़ी सी टिशो मरीरी लेक है, तो वो आपको अच्छा लगेगा। एंड आप चले भी गए फैमिली के साथ, 2 साल के बच्चे के अंडर नीचे का मैं बोलूंगा नहीं, कभी जाना नहीं चाहिए। अगर 5 इयर्स 6 इयर्स के बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, टिशो मरीरी में रह सकते हैं। अगर फिर भी आपको बहुत मन हुआ, आप गए हैं एंड आप कपल्स ट्रैवल किए हैं, टिशो मरीरी में आपको छोटा मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, बाकी काफी अच्छे कॉटेज वगैरह है, जो वार्म कॉटेज है, खाने फाने वगैरह का मिल जाता है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है, आप घूम सकते हैं। देन आप आते हैं थर्ड डे को हानले। तो टिशो मरीरी जो हानले है, तो हानले ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर का आता है। एक बीच में एक नयोमा गांव गाँव आता है, तो वहाँ पर भी अच्छा प्लेस है, क्योंकि वो प्लेसेस में मैंने देखा वहाँ भी ऑक्सीजन ठीक थी। एंड बाकी सराउंडिंग वहाँ थे, वहाँ भी काफी लोग थे, जहाँ पर गूगल पे, डिजिटल इंटरनेट सब काम कर रहा था। बाकी वहाँ पर मिलिट्री के बेस है, तो इसलिए आपको काफी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ भी रहना चाहते हैं वहाँ भी रह सकते हैं। मैं 2-3 नंबर दे दूंगा जिसके वजह से आप वहाँ पर जा सकते हैं। देन अगर आप आ गए हैं हानले, ये हो गया हानले का। हानले भी क्या है, हानले अगर हाई एल्टीट्यूड में है, फिर भी क्या है कि हानले का एक बड़ा सा एडवांटेज है कि हानले इतना हाई होने के बावजूद मुझे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थोड़ा भी फील नहीं हुआ। मुझे बाकी दोनों जगह फील हुआ था, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें जो किया था अपने साथ, छोटे छोटे बताऊंगा उसके बाद। तो यहाँ पर जो लोग मेरे साथ भी आए थे, सबसे पूछा, किसी को यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ नहीं। इवन ये हाई एल्टीट्यूड में है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है। अगर बच्चे के साथ आते हैं तो यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारा गैलेक्सी का जो व्यू, स्टार्स, बहुत सारे अच्छे व्यू आते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बेटर देन अदर एरियाज है।
बट यहाँ पर मैंने एक वीडियो में ऐड कर दूंगा, मैं वहाँ पर लोकल से बात कर जिनके घर पे मैं रुका हुआ हूँ, उनसे पूछा कभी यहाँ फैमिली के साथ कोई आया है कि। मैंने हाल तो अभी 3 साल पहले ही खोला है, तो अभी तक कहीं फैमिली के साथ आए नहीं इधर। बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, ये एक प्लेस है लद्दाख के अंदर जहाँ आप बच्चे के साथ आ सकते हैं। बच्चे इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ एक 4 to 5 ईयर्स। टॉडलर के साथ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर टॉडलर के साथ आप आ भी गए हैं, लाइक 2 ईयर्स मिनिमम पकड़ लीजिए, आ गए तभी भी आप हालने में थोड़ा सा रह सकते हैं, लेकिन सडनली आपको हालने नहीं आना है। आपको लेह में 2 या 3 दिन में, अगर बच्चे के साथ है तो मिनिमम 3 दिन हम लेह में एक्लैंडेज होना पड़ेगा। देन आपका मैं रूट मैं बताऊंगा जिसकी वजह से आप हालने में सरचू और टिशो मरीज आप स्किप कीजिए अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है। अब हालने में रह सकते हैं एक्लैंडेज होने के बाद, क्योंकि हालने में छोटे छोटे बहुत सारे घर है और सारे होम स्टे हैं और बहुत फ्रेंडली है वो, एंड वो आपका टेक केयर करते हैं अच्छे से, तो आपको फैमिली को दिक्कत होगा नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है, आप एक छोटी सी आपको एक्टिविटी मिलेगी। एंड यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है, वो भी एक बहुत हाईएस्ट पॉइंट में है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी जो सराउंडिंग है यहाँ पर थोड़ी सी लाइवली फील होगा, क्योंकि थोड़े लोग दिखते हैं, इवन खेती होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हानले में आप कवर कर सकते हैं। तो एक ही यहाँ प्लेस लद्दाख के अंदर तीनों जो लोकेशन में ट्रैवल किया, ये हानले जो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे के साथ। बट फिर भी मैं बोलूंगा मिनिमम 3 साल का बच्चा है तो हानले आप कवर कर सकते हैं 2-3 डेज लेह में रहने के बाद। अगर आप नहीं लेके सडनली आते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। अगर सरचू, टिशो मरीरी और हानले तीनों में से ये है ना, सरचू डेफिनेटली नो है, सिर्फ आपको स्किप करना है। वो तो जिस्पा में रहना है, जिस्पा में रह के फिर सरचू में फोटो खींच के निकल जाना है। फिर वो मैं रूट में पूरा कवर होने के बाद बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। एंड मैं एज एक फैमिली, मेरा एक बच्चे है, मैं सबको नज़र देख के ये प्लान बना रहा हूँ। एंड वो कपल सोलो जो भी ट्रैवल करते हैं सबको हेल्प होने वाला है, क्योंकि आप जितने भी बहुत लोग देखा सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ऑक्सीजन। क्यों आप यहाँ एंजॉय करने आए हैं, आप जब कोई दिक्कत हो जाती है, हेल्थ की कुछ इशू हो जाता है, देन आप सांस नहीं ले पाते हैं, सर दर्द होने लगता है, कभी कभी नाक से ब्लीडिंग भी होने लगता है, ये सब होने के बाद क्या है ना, आप जो व्यू मजे लेने आए थे वो आपका खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें लेना पड़ेगा, बहुत पानी पीना पड़ेगा। यहाँ पर इतनी ड्राई एरिया है, आप अगर पानी नहीं पियेंगे तो आपको तबियत खराब हो जाएगा। और पानी का मतलब मिनिमम 4 लीटर पानी पीना है, 2 लीटर नहीं 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, और वार्म रहना पड़ेगा। और खाना अच्छा खासा, बहुत लोगों ने खाना स्किप किया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब स्किप कर देते थे क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से। तो वो अगर आप खाना खाएंगे आपको डेफिनेटली, देखो कितना सुंदर है, आपको दिखाऊंगा अगर, ये देखो कितना ये व्यू, मतलब ये हानले का व्यू जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए खेती हुई है, लोग आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पर आपको खाना स्किप नहीं करना है, खाना स्किप करने से और बॉडी खराब हो जाएगा। और पानी तो डेफिनेटली आप सोच लीजिए जितना ज्यादा पियेंगे, 4 लीटर 5 लीटर, वो आपको हेल्प करेगा। एंड ब्रीद इन और ब्रीद आउट तो प्रॉपर करना है, बीच बीच में पर लंबे सांस लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो है बट यहाँ ऑक्सीजन की डेंसिटी काफी कम है, क्योंकि एयर का प्रेशर यहाँ कम है। उसकी वजह से आपको क्या होता है ना, आप जो सांस छोटे छोटे लेते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन उतना मिलता नहीं। अगर डीप इसे करके लेते हैं 10-15 बार 1 घंटे के अंदर दवा लेते हैं, जिसे मैंने ये कंटिन्यूसली किया क्योंकि ये मेरा बाय डिफॉल्ट हैबिट है लेने का। तो उसके वजह से यहाँ पर सबने मेडिसिन लिया, इंजेक्शन लिया, किसी हॉस्पिटल गए, मैं तीनों जगह एक्सप्लेन, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। इवन मैं सुबह उठ के जॉगिंग रनिंग थोड़ा सा कर ले रहा हूँ, मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बहुत फिट बंदा, ऐसा नहीं है। बट मैं ये ब्रीद इन ब्रीद आउट का एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा हूँ, मतलब एक बार भी मिस नहीं किया, मतलब हर घंटे में सोते सोते कभी कभी ऑटोमेटिक ऐसा होगी, वो भी फिर भी ले रहा हूँ। तो इसकी वजह से मुझे हेल्प है। और पानी मैंने कभी कम नहीं किया, 4 लीटर पीता रहता हूँ, कुछ भी हो जाए कहीं से भी मैगी अरेंज करके पी ले रहा था। तो ये चीजें किया बोल के मुझे जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी नहीं हुआ, एंड बाकी ऑक्सीजन का दिक्कत नहीं हुई। और आप लोग भी ये करोगे तो नहीं होगा, बट ये लास्ट ऑप्शन में बहुत ही वर्स्ट होता है, तो मेडिसिन इंजेक्शन कंपलसरी हो जाता है। तो आप अगर प्रॉपरली स्लोली स्लोली लद्दाख की तरफ आएंगे एंड ये सारी चीजें करेंगे, डेफिनेटली रह पाएंगे। एंड बच्चे के लिए ऑब्वियसली लद्दाख इतनी सेफ अभी तक नहीं है, अब सेफ तो है, मतलब क्लाइमेट और ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बच्चों को फील हो सकते हैं, पर हालने में सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे और सबको फील हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए। और हानले का मैं बाकी जो ऑब्जर्वेटरी जाऊंगा उसका एक वीडियो बना दूंगा, कैसा ऑब्जर्वेटरी है। अगर रात को, कल तो बारिश हो गई थी, उसको वजह से हमें दिखा नहीं जो मिल्की वे, आज अगर होपफुली मिलेगा तो मैं दिखूंगा, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड मोनेस्ट्री अगर हो सकता है मैं गया तो वो भी दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे, हानले बहुत अच्छी बहुत सुंदर प्लेस है हानले, तो एक डेफिनेटली आपके शॉर्ट लिस्ट में होना चाहिए, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। पर ध्यान रखिए अगर 5-6 साल के बच्चे हैं तो डेफिनेटली हानले आप, मैं रेकमेंड कर दूंगा आप आ जाइए। अगर 2-3 साल के बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उनको, बट 5-6 साल के बच्चे पेरेंट्स के आप हानले डेफिनेटली यस, दिस इज द प्लेस, आप आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।